गुड मॉर्निंग तो बच्चों, आज हम लोग अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्लास 10 में जो भी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा बहुत फॉर्मूला पढ़ा है, जो भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसके बाद थोड़ा सा रिवाइज करने की बात कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में कल हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होती है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि जो चार क्वाड्रेंट होते हैं बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें 0 डिग्री से 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री से 180 डिग्री, फिर 180 से 270 और फिर 360, यानी फुल रोटेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन किस तरह से चेंज होता है, हमने इसको यहाँ डिस्कस किया है। तो 0 से 90 डिग्री में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, क्या होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें, यानी कि 90 से 180 डिग्री, तो उस केस में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव होता है। जैसे साइन की अगर हम बात करें तो वो पॉजिटिव देगा, कॉस टेन की बात करें तो नेगेटिव देगा। ठीक है, अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं जहाँ पर 180 डिग्री से 270 डिग्री है, तो 180 से 270 में टैन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है बच्चों, और साइन और कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, और उसी तरह से 270 से 360 डिग्री के बीच में बात करें तो कॉस हमारा पॉजिटिव, साइन और टैन क्या होता है, नेगेटिव। तो ये हम लोग का जो है साइन स्कीम है, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जैसे कि अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि साइन 120 की वैल्यू क्या होगा, तो चूंकि 120 हम लोग का सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसलिए साइन 120 पॉजिटिव होगा। अगर आपसे पूछा जाए कॉस 135 क्या होगा, तो 135 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में है, और अगर आप देखो तो कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए कॉस 135 क्या हो, नेगेटिव होगा। उसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कि टैन अगर 225 की वैल्यू क्या होगी, तो टैन 225 जो होगा बच्चों, वो हम लोग का 225 थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इसलिए टैन 225 भी क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कि ये एक तरीके से हम लोग को ये बताता है कि एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे अपना साइन चेंज कर रहा है, ये हम देखें। ठीक है, तो ये चार्ट आपको इस चीज को एक्सप्लेन करेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बच्चों, यानी ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। तो आपको पता ही होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो, और सप्लीमेंट्री एंगल की बात करें तो दो ऐसे एंगल जिनका सम क्या हो, 180 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के कुछ फॉर्मूला थे जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जैसे साइन 90 प्लस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस प्लस थीटा, यानी कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा ये जो होगा वो माइनस साइन थीटा। ठीक है, मतलब दो फॉर्मूला को मैंने एक साथ लिखा हुआ है। टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, लेकिन टैन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, और इस तरीके से मैंने यहाँ पर साइन के लिए, कॉस के लिए, टैन के लिए, सभी के लिए फॉर्मूला लिखा है। तो आप लोग एक बार इसको नोट कर लो, क्योंकि आगे बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन आपको बहुत जगह दिखेगा, एल्जेब्रा में दिखेगा, कैलकुलस में दिखेगा, कोऑर्डिनेट में दिखेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री की तरफ से देखा जाए तो जे मेंस और जे एडवांस की अगर हम बात करें तो इसका एप्लीकेशन बहुत है बच्चों। ठीक है, इसका एप्लीकेशन एल्जेब्रा में या कैलकुलस में बहुत ज़्यादा दिखता है, इसलिए ये सब चीज़ें भी याद रखनी पड़ती हैं। तो आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करो और फिर ये जो भी मैंने लिखा है इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये आ जाएगा आपको काम। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं बच्चों। जैसे टैन के रीजन की बात करें तो हम लोग यहाँ पर टैन पे जो भी चीज़ें और कुछ रिवाइज कर दिया है। मैंने आप लोग को बताया था कि मैं थोड़ा सा ट्रायंगल और सर्कल बताऊंगा, लेकिन अभी मैं ये सोचता हूँ कि मैं इस चीज़ को डिस्कस करूँगा, ट्रायंगल और सर्कल की ज्योमेट्री को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसलिए करूँगा क्योंकि वहाँ पर करूँगा तो आपको याद रहेगा। अगर मैं अभी बता भी दिया तो आप भूल जाओगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग कोऑर्डिनेट स्टार्ट नहीं करेंगे बच्चे। ठीक है, अभी हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को वहाँ पर क्या होगा, दिक्कत हो सकती है कि हाँ भाई हमें चीज़ें तो याद है नहीं। इसलिए जो ट्रायंगल और
सर्कल की ज्योमेट्री थोड़ा सा आप चाहो तो खुद से भी क्लास 10 के एनसीईआरटी का और 9th के एनसीईआरटी का और एक उसके थ्योरम्स को रिवाइज कर डालो, ताकि आप उस चीज़ को रिवाइज करोगे तो भूलोगे, ठीक है। 2-3 बार रिवाइज करोगे तो आपको माइंड में सेट हो जाती है। तो अब हम लोग यहाँ पर बच्चों आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। जिस चैप्टर की बात अगर मैं करूँ तो ये एक ऐसा चैप्टर जिसका एप्लीकेशन आपको तो बहुत ज़्यादा दिखने लगा ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। और ये चैप्टर है हम लोग का लॉगरिथम, यानी कि लॉग, ये चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। तो लॉगरिथम या लॉगरिथम किसी भी नंबर का क्या होता है, ये चैप्टर क्या है, इसमें हम क्या चीज़ फाइंड आउट करेंगे, सबको एक एक करके देखेंगे। बहुत ही आसानी से चीज़ों को सिंप्लीफाई वे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको इतनी आसानी से हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आपको नहीं लगेगा कि चैप्टर को पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। तो बच्चों एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो लॉग हम डिस्कस करने जा रहे हैं या लॉगरिथम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हालांकि ये चैप्टर ऐसा है बिल्कुल आप लोगों ने क्लास 9-10 में नहीं पढ़ा होगा, उसका कोई बच्चा पढ़ा हो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े होंगे। तो ये चैप्टर बिल्कुल अलग चैप्टर है, ठीक है। ये चैप्टर आपने पढ़ा भी है, लेकिन ये चैप्टर इतना टफ भी नहीं कि आप चीज़ों को नहीं समझ पाओ। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी रिलेशंस को अनदर वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो लॉगरिथम को मैं समझा रहा हूँ, तो उसके पहले मैं कुछ चीज़ें आपसे बताना चाहता हूँ। जैसे देखो क्या होता है कि मैथमेटिक्स में किसी भी चीज़ को रिलेट करने का या एक्सप्रेस करने का बहुत सा तरीका होता है, ठीक है। हम उस चीज़ को अलग अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे मान लो 16 कोई नंबर, 16 को चाहूँ तो मैं 8 × 2 लिख सकता हूँ, चाहूँ तो 4 × 4 लिख सकता हूँ, चाहूँ तो 4 का स्क्वायर, मतलब 16 के नंबर उसी को मैं अलग अलग तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट। अब आपके माइंड में आ गई चीजें तो सभी सेम है, रिप्रेजेंटेशन अलग। तो बच्चों लॉग जो है वो भी एक तरीके से एक अनदर वे है चीजों को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। तो लॉग कहाँ यूज होता है इस बात की हम बात करेंगे, यानी कि कैसे हम यूज करते हैं लॉग को इस चीज को। तो सबसे पहले ये समझ जाओ कि कोई भी एक्सपोनेंशियल रिलेशन कौन सा रिलेशन है। जैसे मैंने कहा 9 = 3 का स्क्वायर, पता है बच्चों, ये लिखते हैं 9 = 3 का स्क्वायर। तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, जहाँ पर हम पावर के थ्रू, ठीक है, चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वो हम लोग का एक्सपोनेंशियल रिलेशन आपको क्लास 9 में पढ़े हो। तो अगर मेरे पास कोई भी एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, मैं उसे चाहूँ तो एक अनदर वे से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और ये जो अनदर वे है, जो अनदर टेक्निक है, हम लोग जो रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, ठीक है, वो अनदर वे और टेक्निक कहलाता है लॉग। यानी कि आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो मैं इसी चीज को, ठीक है, एक अनदर तरीके से लिखने जा रहा हूँ और मैं इसको लिखूंगा कुछ इस तरीके से 2 और सेम एक्सपोनेंशियल रिलेशन। ये क्या है हम लोग का एक्सपोनेंशियल रिलेशन। और ये क्या हो गया, इसी चीज को अनदर से रिप्रेजेंट किया तो ये बन गया लॉगरिथमिक। यानी कि एक ही चीज को दो तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों लॉग कोई अलग ऐसा नहीं है, एक तरीके से लॉग हम लोग को एक्सपोनेंशियल रिलेशन को अनदर वे से लिखने का तरीका बताता है। लॉग हमें किसी भी चीज को सुटेबल वे से रिप्रेजेंट करने का तरीका बताता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर आखिर लॉग का यूज क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं लॉग। तो बच्चों आप लोग लॉग टेबल का नाम सुने होंगे, ठीक है, केमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा लॉग टेबल आपको यूज करोगे, 11th में भी 12th में भी। तो लॉग टेबल से थोड़ा बहुत सब लोग फेमिलियर हो जाएंगे। तो आखिर लॉग टेबल की जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं आपको बताता हूँ कि पहले टाइम में जो कैलकुलेशन पार्ट होता था बच्चों, वो लॉग के थ्रू होता था। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखूंगा और उसका आंसर आप दे पाओगे कि नहीं, ये चीज सोचना, ठीक है। जैसे चलिए बताओ कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 60। वेरी गुड, सब लोग जानते हो भाई
5 का स्क्वायर कितना होता है 25, वेरी गुड। 5 का क्यूब कितना होता है 125, बहुत बढ़िया। 5 की पावर 4 कितनी होगी 625, सब जानते। अब मेरे सामने जो क्वेश्चन आया, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, ही बताओ 5 की पावर √2, 5 की पावर √2 की वैल्यू क्या होगी? आपके पास कोई आंसर नहीं है, और इवन आपके पास क्या, किसी के पास भी आंसर नहीं है। 5 की पावर √2 की वैल्यू क्या होगी? तो आखिर कैसे फाइंड आउट करें इसको? तो ये जो फाइंड आउट करना है बच्चों हम लोग को 5 की पावर √2, ये जो टेक्निक हम यूज करेंगे उसी को कहते हैं लॉग। तो बच्चों एक बात जान लो, जहां पर एक्सपोनेंशियल चीजें फेल हो गई, जहां पर हम डायरेक्ट चीजों को इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे हैं, वहां पर लॉग का यूज होता है। मतलब लॉग जो है बच्चों एक टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है जो ऐसे ऐसे कैलकुलेशंस को सॉल्व करने में करता है जो हम सोच नहीं सकते, जो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जो हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो 5 की पावर √2 you can never calculate. It can be only calculated by using log table. So इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में लॉग, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आगे हम देखेंगे इक्वेशंस में भी, यानी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने में भी लॉग काम आता है। तो लॉग का एप्लीकेशन ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत जगह आपको दिखेगा आगे, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आगे तो लॉग का यूज देखेंगे। तो इतना तो क्लियर हो गया कि कोई भी एक्सपोनेंशियल रिलेशन दिया जा रहा है तो मैं उसको लॉग के थ्रू इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब इसी को मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन के थ्रू आपको यहाँ पर लिख के समझा रहा हूँ। जैसे मान लो कोई एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, इफ वी हैव a की पावर y इक्वल टू x, ठीक है भाई, ध्यान रखना a की पावर y इक्वल टू x। जैसे 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 की पावर 4 81, बिल्कुल वैसा ही रिलेशन है, a की पावर y इक्वल टू x, है ना। बस एक चीज यहाँ पर है कि जब मैं लॉग यूज करने जाता हूँ ना, तो यहाँ पर कुछ कंडीशन आ जाती है। मतलब लॉग जो है हर जगह एप्लीकेबल होती है, बस इसका एक ही जो डिमेरिट है वो ये कि हर जगह यूज नहीं होता। तो वो कंडीशन क्या है, वो ये है कि अगर यहाँ पर हम लोग x को पॉजिटिव ले, a को पॉजिटिव ले और a डॉट इक्वल टू 1, ध्यान रखना x पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है और a डॉट इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन मैंने प्रोवाइड कर दिया, देन इट कैन बी written as y equal to log of x to the base a। ठीक है बच्चों, मैं इसी चीज को इस तरीके से लिख सकता हूं भाई, मैं इसको लिख सकता हूं इस तरीके से y equal to log of x to the base। इसको पढ़ने का तरीका क्या है ध्यान रख लो, y equal to log of x टू दी बेस a। अब मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई इक्वेशन, जैसे एग्जांपल की मैं बात, हालांकि बताया था फिर से बता दे रहा हूं, 3 का क्यूब क्या है 27। अगर तुमसे कोई बोले कि भाई इसको लॉग में लिखो इसी रिलेशन से, तो कैसे लिखेंगे? देखो सबसे पहले जो मेरा पावर होता है बच्चों, पावर कहां पर गया, ध्यान से देखो पावर कहां पर गया है, यहां पर गया है ना, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में। तो पावर को इक्वल टू के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, यानी कि यहाँ पर पावर क्या है 3, तो ये कहाँ चल जाएगा इक्वल टू के लेफ्ट साइड, फिर इक्वल टू, ठीक। फिर ध्यान से देखो लॉग लिखोगे आप, फिर ये जो रिजल्ट था, ये जो नंबर है बच्चों, ये कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यानी कि यहाँ पर रिजल्ट क्या है 27, तो 27 कहाँ गया, यहाँ गया। और फिर बेस क्या है बच्चों a, तो यहाँ पर बेस क्या है a, और यहाँ पर बेस क्या है 3, तो यहाँ क्या चल जाएगा। इस तरीके से हम लोग किसी भी एक्सपोनेंशियल रिलेशन को लॉग के रिलेशंस में लिख सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई भी यहाँ पर दिक्कत। हाँ बस ध्यान क्या रखना है कि ये कंडीशन को मत बोला,
अगर अब मैंने आपसे पूछा कि -3 की पावर 5 इक्वल टू या -3 की पावर 3 ले लेते हैं, अब इसको लॉग में लिखो। तो अगर आपने ये काम किया तो मैं आपको बता दूं, आप लिखोगे लॉग के थ्रू इस तरह से इसको, लेकिन बेटा ये गलत है, इसको लिखना ही नहीं है आपको। मैंने पहले कहा कि कोई भी एक्सपोनेंशियल रिलेशन लॉग में तब लिखा जाएगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और इसमें ये दोनों कंडीशन क्या हो रही है, वॉलेट हो रही है, गलत हो रही है भाई, यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए ये रिलेशन कभी भी लॉग में नहीं लिख सकते। अब ये रिलेशन हम लोग लॉग में नहीं लिख सकते, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी एक्सपोनेंशियल रिलेशन है आप उसको लिख सकते हो इस तरीके से। एक और एग्जांपल दे देते हैं, 1/2 की पावर 4 इक्वल टू 1/16, इसको लिख सकते हैं क्या भाई लॉग में? ठीक से देखो, सोचो सुनो, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं भाई? तो मैं आपको बता दूं, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर जो बेस है ये मेरा क्या है, ए है, ध्यान से देखो, ए पॉजिटिव है ना, बिल्कुल सही। जो नंबर है वो भी पॉजिटिव है ना, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये लॉग में लिखा जा सकता है। आपको ये नहीं सोचना कि फ्रैक्शन है, इरेशनल है, रैशनल है, इंटीजर, इससे कोई मतलब नहीं होता। मतलब सिर्फ इतना है कि ये मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं लिख सकते। तो इसको हम लॉग में अगर लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, 4 इक्वल टू जो नंबर है वो यहां पर आ जाएगा 1/16, और जो बेस है वो यहां आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये तरीका है किसी भी एक्सपोनेंशियल रिलेशन को लॉग में रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, हम लोग आराम से कोई भी एक्सपोनेंशियल रिलेशन को लॉग में लिख सकते हैं। ये आई थिंक सबको क्लियर होगा कि किस तरीके से एक्सपोनेंशियल लॉग में लिखा जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे बच्चों लॉग की, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत काम आता है, बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, प्रॉपर्टी भी डिस्कस करेंगे। पहले आप इस चीज को नोट डाउन कर लो, ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। ये भी आप लोग जो है, ठीक है, इसको भी आप कर देना, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कहाँ पर लॉग यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर एक एक करके कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है, 8-9 प्रॉपर्टी है, बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग की जो प्रॉपर्टी है वो है लॉग ऑफ 1 टू द बेस a 0। आपके माइंड में आएगा कि सर हम लोग इसको कैसे करें। तो एक बात बताओ, जैसे जब मैं किसी एक्सपोनेंशियल रिलेशन को लॉग में लिख सकता हूं, तो लॉगरिथमिक रिलेशन को एक्सपोनेंशियल में भी लिख सकता हूं, है कि नहीं? जैसे अगर मैंने तुमसे कहा कि चलो एक काम करो, इसको लिखो y इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a, तो आप चाहो तो इसको ये लिख सकते हो ना, a की पावर y इक्वल टू x लिख सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो उसी तरह से अगर आप इसको चेंज करने की कोशिश करो तो ध्यान से देखो, ये क्या हो जाएगा, बेस क्या है यहाँ पर, a है। ठीक, अच्छा, जब आप चेंज करते हो तो कैसे चेंज होती है, ध्यान से देखो, ये जो नंबर होता है वो एक्चुअल में कहाँ चल जाता है, देखो ये क्या होता है, पावर होता है, तो पावर चल जाएगा बेस की जगह, बेस पे, और 1 चला जाएगा यहाँ पर, यानी कि a की पावर 0 इक्वल टू 1। ये चीज तो पढ़ा है आपने भाई कि किसी भी रियल नंबर का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, एक्सेप्ट 0 को लेकर, है ना। दूसरा रिलेशन, log of a टू द बेस a 1 होता है, log of a टू द बेस a 1 होता है। अगर आप चाहो तो इसको भी देख सकते हो। अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल रिलेशन में लिखना चाहते हो, कैसे लिखोगे, इसको लिखना है तो बस आपको करना क्या होगा, 1 को बेस का पावर बनाना है और इसको यहां ले जाना है। तो a की पावर 1 इक्वल टू, ये भी 2 होता है भाई, कि किसी भी नंबर को 1 से राइज किया जाए तो वही नंबर मिलता है। थर्ड, log of a
टू द बेस बी। ये जो है हम लोग log ऑफ ए टू द बेस बी, इसमें ए और बी पॉजिटिव है, तो हम चाहे तो इसको एक अनदर वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसको लिखने का तरीका होता है log ऑफ ए अपॉन log ऑफ बी। अब आपके माइंड में आएगा कि सर यहाँ पर बेस तो है ही नहीं, आपने log कैसे डिफाइन कर दिया? तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि यहाँ पर बेस मैंने नहीं लिखा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर कहीं भी बेस मेंशन नहीं है, अगर कहीं भी बेस मेंशन नहीं है, तो वहां पर बेस 10 माना जाता है। यानी कि अगर मैंने यहाँ बेस नहीं लिखा है तो बेस क्या है? 10 है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि कोई भी लॉग बिना बेस के डिफाइंड नहीं होती है बच्चों। अगर आप ये सोचते हो कि हम लोग यहाँ पर बिना बेस के लॉग बना दे, पॉसिबल ही नहीं है। वो किसी एक्सपोनेंशियल रिलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता है। तो इसलिए बेस तो होगा ही, लेकिन हाँ कहीं कहीं पर मेंशन होता है, कहीं कहीं पे मेंशन नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम समझ जाते हैं कि यहाँ बेस क्या है। तो कहीं भी बेस नहीं लिख रहा हूं मैं इस चैप्टर में, तो समझ जाना बेस क्या है? 10 है। तो log ऑफ ए जो है वो एक्चुअली log ऑफ ए बेस 10 है। ठीक है, तो किसी भी आप log को, जैसे log ऑफ ए टू द बेस बी को हम log ऑफ ए बाई log ऑफ बी लिख सकते हैं। ये सब log की प्रॉपर्टी में आता है, आपको इसका यूज करना है। ठीक है, और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ये चीज ध्यान रखना है। फोर्थ, अच्छा मैं यहाँ पर जो log को चेंज वाली है उसको यहाँ पर एज ए प्रॉपर्टी लिख दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को किसी भी टाइप का कंफ्यूजन न रहे। जैसे मान लो p इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस n, है ना। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा भाई? सबसे पहले जो p है वो बेस की पावर में चला जाएगा। ठीक है, वो कहाँ जाएगा? बेस के पावर में चला जाएगा। तो p हम लोग का चला जाएगा n के पावर में, और m आ जाएगा यहाँ पर। तो m इक्वल टू n की पावर, ये हो गया एक्सपोनेंशियल रिलेशन। फिफ्थ, हम लोग log ऑफ a टू द बेस b को एक और तरीके से लिख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें बेस को चेंज करना होता है, या अगर कभी आपको ऐसा लगे कि सर मुझे a को बेस की जगह ले जाना है और b को a की जगह ले जाना है, तो ऐसा कोई प्रॉपर्टी है क्या? बिल्कुल है, आप कर सकते हो। हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, ध्यान से ऑब्जर्व करो। log ऑफ a टू द बेस b था, यहाँ log ऑफ b टू द बेस है, तो चीजें क्या हुई? आपस में इंटरचेंज हो गई। तो ये चीज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कैसे किया इस चीज को मैं बता दे रहा हूं। बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है। जैसे log ऑफ a टू द बेस b है, इसको हम log ऑफ a अपॉन log ऑफ b लिख सकते हैं। पहली वाली प्रॉपर्टी देखो भाई, थर्ड नंबर लिख सकते हैं ना। फिर log ऑफ a है क्या? तो जैसे आपको मैंने बताया कि एक्सपोनेंशियल रिलेशन है, तो log ऑफ a क्या है? एक नंबर है बच्चों। आप ये सोचोगे कि सर log ऑफ a होता है क्या? log ऑफ 2 क्या है? log ऑफ 3 क्या है? तो बेटा ये एक नंबर है। ये क्या है? नंबर है। जैसे 2, 3, 4 नंबर होता है, उसी तरह log 2, log 3, log 4 भी क्या है? नंबर है। तो ये एक नंबर है, तो ये नंबर की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो हम log ऑफ a को नीचे ले जाके डिवाइड कर सकते हैं, 1 अपॉन log ऑफ b अपॉन log ऑफ e बन जाएगा। अब ध्यान से देखो इसको, और हम log ऑफ b अपॉन log ऑफ a को क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ b टू द बेस a, है ना। क्योंकि अगर log ऑफ a टू द बेस b को log a बाई log b लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली log b बाई log a को log b टू द बेस a लिख सकते हैं। तो और इस तरह से हमका ये प्रॉपर्टी क्या आ गया? प्रूफ हो जाती है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने क्या किया? इस प्रॉपर्टी को समझ किया। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं बच्चों। 5 प्रॉपर्टी आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज हम 5 प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। कल यानी नेक्स्ट क्लास में आगे कुछ और प्रॉपर्टी हम डिस्कस करना है, और फिर इसके हम लोग कुछ बेसिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको इस लेक्चर को अच्छे से देख लेना, समझ लेना। ठीक है, कहीं भी डाउट हो तो आप उसको रिवाइज करो, कमेंट करो। ठीक है, और हाँ, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये बहुत मेहनत से बना रहा हूँ, और होपफुली ये उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत काम आएगी जो जे मेंस और जे एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको जितना हो सके स्प्रेड करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिलीज में, ताकि उन सभी को एडवांटेज मिले। ठीक है, तो होपफुली आपको ये चैनल पसंद आएगा।
तो आज के इतना ही। गुड डे एंड हैव अ नाइस डे।